और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी जानकारी शिमला से। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पर्यटन सीजन पर असर। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तनाव का असर अब पर्यटन पर भी पड़ रहा है। हिमाचल में पर्यटन कारोबार काफी हद तक प्रभावित हुआ है। गर्मियों के पर्यटन सीजन की गति मंद हुई है। शुरुआती दिनों में पर्यटन कारोबार में उछाल दिखा था, लेकिन हालात सामान्य होने पर अब पर्यटन कारोबार में फिर से तेजी की उम्मीद व्यापारी जता रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। ये बड़ी खबर हिमाचल से आपको बता रहे हैं। गर्मियों के पर्यटन सीजन की गति धीमी हुई है और पर्यटक अब कम तादाद में ही प्रदेश पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रॉबिन, सीधा असर पड़ रहा है हिमाचल के पर्यटन पर, और लेकिन उम्मीद है एक कि अब क्योंकि माहौल शांत हुआ है तो कहीं ना कहीं अब पर्यटक भी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। रॉबिन, सीधा असर पड़ा है भारत पाकिस्तान तनाव का हिमाचल के पर्यटन पर भी, और अब जब हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं तो एक बार फिर से उम्मीद जरूर होगी कि पर्यटक जो हैं वो एक बार फिर से प्रदेश का रुख करेंगे। रॉबिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए यहाँ पे रॉबिन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के पर्यटन सीजन की जो गति है वो धीमी हुई है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसके बाद से ही पर्यटकों की तादाद में भी कमी देखने को मिली है। लोग कम संख्या में ही अब हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं। हालांकि धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर हालात सामान्य होते हैं तो पर्यटक कारोबारियों को भी उम्मीद है कि एक बार फिर से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे, क्योंकि सीजन के इस मौके पर सीधा असर पड़ा है हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पर्यटन सीजन पर असर पड़ा है और हिमाचल में पर्यटन कारोबार भी इससे काफी हद तक प्रभावित हुआ है। गर्मियों के पर्यटन सीजन की गति धीमी हुई है और ऐसे में शुरुआती दिनों में पर्यटन कारोबार में एक अच्छा उछाल जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन जिस तरह से तनाव की स्थिति देखी गई भारत और पाकिस्तान के बीच और अभी भी बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है। हालांकि अब पर्यटक कारोबारियों को उम्मीद है कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो एक बार फिर से जो पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। फिलहाल हालात सामान्य होने पर पर्यटन कारोबार में फिर से तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। तो गर्मियों में जिस संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करते थे, अब उसकी गति धीमी देखी जा रही है। कम ही संख्या में पर्यटक जो हैं वो फिलहाल हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं और भारत पाकिस्तान तनाव का ये एक बड़ा असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है। लेकिन हालात सामान्य होने पर एक बार फिर से पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। रॉबिन, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है और उसका सीधा असर हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर पड़ रहा है, लेकिन हालात सामान्य होने के बाद उम्मीद जरूर है पर्यटन कारोबारियों को भी कि एक बार फिर से पर्यटक प्रदेश का रुख करेंगे। बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि फिलहाल जिस तरह से भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसके चलते फिलहाल यहाँ पर जो पर्यटन कारोबार है उसको एक जरूर चोट पहुंची है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि गर्मियों का जो सीजन हिमाचल प्रदेश में होने वाला है, खासतौर पर पर्यटन सीजन, इसमें एक बड़ी आमद पर्यटकों की देखने को मिलेगी। शुरुआती दिनों में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जब शुरुआत हुई गर्मियों के सीजन की, तो अच्छी तादाद में जो पर्यटक है वो हिमाचल का रुख कर रहे थे। शुरुआती हफ्ते में ही बड़ी तादाद में हिमाचल जो है पर्यटक आए थे, लेकिन इसके बाद से जिस तरह से बीते कुछ दिनों से देश के अंदर स्थिति बनी हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों को भी आशंकित किया है और ऐसे में
जो लोग हैं वो घर से बाहर कम निकल रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश की अभी की स्थिति बात करें तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन जिस आमद की उम्मीद पर्यटकों की थी वो अभी यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही है। कम मात्रा में पर्यटक जो है पहुंच रहे हैं। रिज मैदान जो गर्मियों के दिनों में पर्यटकों से भरा होता था, वहाँ कुछ खालीपन सूनापन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब एक बार स्थिति जो है सामान्य होगी तो बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो हिमाचल का रुख करेंगे, क्योंकि मौसम लगातार हिमाचल प्रदेश में सुहाना बना हुआ है। लोग पर्यटन के लिए हिमाचल आना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की परिस्थिति है उसमें लोगों में जरूर थोड़ा भय, थोड़ी आशंका जरूर है। इसलिए लोग घरों से बाहर निकलना जो है वो अभी अवॉइड कर रहे हैं, उसको भी टाल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में पर्यटकों की आमद प्रदेश में बढ़ेगी, इसकी जो उम्मीद है वो यहाँ का पर्यटन कारोबारी लगा रहा है। जी बिल्कुल रॉबिन, और क्योंकि पर्यटन कारोबारी जो हैं उनको उम्मीद जरूर है कि अब पर्यटक पहुंचेंगे, और ये समय है जब हिमाचल प्रदेश में पर्यटन काफी ज्यादा देखा जाता है। गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं तो लोग घूमने के लिए हिमाचल के अलग अलग जिलों में पहुंचते ही हैं, और अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों का समय भी है, लेकिन हालात सामान्य होने की उम्मीदें भी अब जग रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि बीती रात से जो बॉर्डर्स पर भी हालात हैं वो थोड़ा सा शांत जरूर हुए हैं, और ऐसे में अब एक और उम्मीद जरूर जगी होगी पर्यटकों के लिए भी और पर्यटन कारोबारियों के लिए भी। से सीज फायर अभी फिलहाल दोनों देशों की सीमाओं पर लग गया है। हालांकि कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कल फैसला होगा कि आगे किस तरह के हालात देश के अंदर बनेंगे, खासतौर पर जिस तरह से पाकिस्तान के साथ जो हमारे संबंध है वो किस तरह से रहने वाले हैं आने वाले दिनों में, उसका की जो तस्वीर है वो कल ज्यादा साफ नजर आएगी। हालांकि लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी हुई है उसने हिमाचल के पर्यटन कारोबार को तो कुछ हद तक या काफी हद तक जो है प्रभावित किया है। गर्मियों का सीजन विशेष तौर पर जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, बड़ी जो यहाँ की इकोनॉमी है उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें पर्यटक का है, और पर्यटन कारोबार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों को प्रभावित करता है। आम लोगों को भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, न केवल हिमाचल प्रदेश की सरकार बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उसकी आजीविका का भी एक बड़ा माध्यम यहाँ का पर्यटन कारोबार है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में उम्मीद यही की जा रही है, जिस तरह से कल सीज फायर का जो है फैसला लिया गया था, भारत सरकार की ओर से कहा गया कि सीज फायर लगा दिया गया है, तो उसके बाद से लोगों में एक उम्मीद है कि अब गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए वो शिमला आए। लेकिन अब देखना होगा कि कब तक देश में जो है हालात बिल्कुल सामान्य होते हैं, ताकि बेफिक्र होकर, निडर होकर जो है पर्यटक हैं वो हिमाचल आ सके और हिमाचल का जो कारोबार है उसको भी बूस्ट मिले और लोग भी यहाँ के जो सुहाना मौसम है उसका लुत्फ उठा सके। बहरहाल अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश हो या पूरा देश, सभी लोग देश के साथ हैं। इस घड़ी में भारतीय सेना के साथ हैं, भारत सरकार के साथ हैं। तमाम लोग ये एक बात कह रहे हैं कि देश में जिस तरह की भी परिस्थिति हो उसको देखते हुए देश की सेना के साथ हर व्यक्ति खड़ा है, और जाहिर तौर पर इसका जो असर है वो अन्य क्षेत्रों पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग इसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तो लोग पूरी तरह से अपनी देशभक्ति भी दिखा रहे हैं, लेकिन बात पर्यटन कारोबार की हो या दूसरी तमाम चीजों की हो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी फिलहाल करना पड़ेगा। ऐसा लगता है आने वाले दिनों में फिलहाल जो हालात है वो बेहतर होने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। हिमाचल से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां भारत पाकिस्तान तनाव का असर अब हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ रहा है।